आगे बढ़ते हैं अपने जनाब सेगमेंट की तरफ और आपको बताएं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वो तालीम के लिए, यहाँ पर रोज़गार के लिए सफ़र करना ना आजकल बहुत ज़्यादा मामूल बन गया हुआ है। स्टूडेंट्स हो, यहाँ पर अगर आपके पास स्किल है कोई, तो बड़ी तादाद बेहतर मौक़ों की तलाश में बाहर का रुख कर रही है। अब ये एक तरह मुल्क के लिए अफरादी क़ुव्वत की कमी भी की वजह भी सामने आ रही है, तो दूसरी जानिब यही अफरादी क़ुव्वत जब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं ना, तो मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल करने में हमें मदद भी मिलती है। अब बाहर जाना इतना आसान भी नहीं रहा है, पहले ज़माने में आसान हुआ करता था। और फिर ये कोई ऐसा मौजू भी नहीं है कि इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। अब चूँकि बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी और फरवरी के जो दाखिले हैं, उसके लिए तलबा बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कौन से ऐसे ममालिक हैं या ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आसानी से जा सकते हैं, वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो पाकिस्तानी मौजूद हैं बड़ी तादाद में बरतानिया में, यूके में और है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में, तो उनके लिए जो हालिया इमिग्रेशन वहाँ पर कवानीन में तब्दीली की गई है, तो वो परेशान बहुत हैं, उनके वालिदैन बहुत परेशान हैं। उनके लिए आज हम ये सेगमेंट पूरा लेकर आए हैं कि जो नई चेंजिंग्स आई हैं उनके लॉज के अंदर, उसके लिए पाकिस्तानियों के लिए क्या परेशानी वाली सूरत हाल है, उनके लिए आगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए रिदा सुल्तान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, कंसल्टेंट है, वीज़ा कंसल्टेंट है, तो उनसे बात करते हैं। रिदा, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रिदा, सबसे पहले तो ये जो इंग्लैंड या यूके के हवाले से जो इमिग्रेशन पॉलिसी हमारे सामने आई है, कुछ चेंजिंग्स आई हैं उसके अंदर, तो थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को कि क्या चेंजिंग्स उसके अंदर वो लेकर आए हैं और क्यों वो चेंजिंग्स लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर चेंज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के उसमें अगर हम देखें, ये चेंज आया है कि जो 1 साल की मास्टर्स प्रोग्राम करके या 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम बरतानिया में करते हैं, उसके बाद उनको जहाँ पर पहले 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था, अब 18 महीनों का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। मतलब कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद बरतानिया 2 साल का पहले आपको काम का मौका दिया करता था कि आप वहाँ पे काम करें, अपना प्रोफाइल बिल्ड करें। अब उसको 18 महीनों पे कट करके डाल दिया गया है। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो सबसे पहले तो सियासी जो पार्टीज़ होती हैं, एंटी इमिग्रेशन सियासी पार्टीज़, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरी वजह ये है कि हाउसिंग हो गई, वो अफेक्ट हो रही है। बरतानिया में इस वक्त स्टूडेंट्स हद से ज़्यादा ठीक है, जिससे आपको पता है हाउसिंग, रिहाइश इफेक्ट होती है, हेल्थ मेडिकल सेंटर्स इफेक्ट होते हैं। अभी जो बरतानिया का मौक़िफ़ है वो ये है कि हम लोग हर साल 1 लाख तलबा को कम करें, मतलब जो रिक्रूटमेंट है उसकी उसको कम करें। तो इस वजह से ये चेंजेस आए हैं और वो अपने लोगों को मौके ज़्यादा देना चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए रहे, ना कि बाहर वाले लोगों के लिए रहे। अच्छा, जैसे भी आपने बताया कि अभी इस पॉलिसी के तहत पहले वर्क जो काम करने का पोस्ट डिग्री जो वर्क वीज़ा था वो 2 ईयर्स का था, अब वो 18 मंथ्स का हो गया। तो क्या 18 मंथ्स पूरे होंगे तो उसके बाद उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये एक ज़रा आप मैं कह दूँ डिटेल्ड एक कॉन्वर्सेशन है। ज़्यादातर मास्टर्स प्रोग्राम के बच्चे जो कंप्लीट करते हैं, हम जो उन्हें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि पहले जो ILR था, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहा जाता है, मतलब कि परमानेंट रेजिडेंसी, वो 5 साल में मिल जाती थी, लेकिन अब उन्होंने उसको लंबा कर दिया है और अब वो 10 साल में मिलेगी। ठीक है। क्या इसका हल ये है कि अगर कोई बच्चा मास्टर्स का प्रोग्राम करता है और उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, उसके अंदर उसका स्पॉन्सर या तो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि आप अपना ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट करें। आजकल हमारे यहाँ बिज़नेस ओरिएंटेड फील्ड को पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैं ये कहती हूँ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस दें, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस दें, ऐसा कोई स्किल जिसके लिए जॉब्स अवेलेबल हों। ठीक है जी।
तो होता क्या है कि सबसे पहले तो कोर्स रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए मैं आपको डिटेल दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगी बच्चों को। मास्टर्स करके आपको जो 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है उसके अंदर उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें उधर, ठीक है जी, क्योंकि पीएचडी वहाँ आपको मिलती है 3.5 इयर्स की, ठीक है 3.5 साल की। तो आप देख लें 1 साल का आपका हो गया मास्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ्स की आपकी पीएसडब्ल्यू हो गई और 3.5 इयर्स का आपका पीएचडी हो गया, ठीक है जी। और उसके लिए रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना होता है। पीएचडी के बाद आपको नॉर्मली आपका जो स्पॉन्सर है, क्योंकि आप बहुत हाई एकेडमिकली आ जाते हैं उस फील्ड के अंदर के जहाँ पर आपको स्किल्ड एम्प्लॉयर्स आपको अच्छी हाई एंड जॉब मिलती है, तो वो हाई एंड जॉब के थ्रू आपको स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा मिलता है वो 3.5 साल का मिलता है। तो ऑलमोस्ट 10 साल इस सिनेरियो के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर डिग्री के बाद, पोस्ट डिग्री के बाद जब आपको वर्क वीज़ा मिला है तो वो आपको 18 मंथ्स में, अभी 18 मंथ्स में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको वापस आना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आप एक्सटेंड करा सकते हो, क्या करा सकते हो? बरतानिया में तो अभी बहुत सख्ती हो चुकी है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आप वो तो कह रहे हैं कि निकाल रहे हैं हम, एक्स्ट्रा नहीं हम रख रहे, आपको निकाल देंगे अपने मुल्क से। बिल्कुल, उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि 18 मंथ से ऊपर अगर आपको आपका स्किल्ड वर्कर प्रॉपर स्पॉन्सरशिप नहीं देता, एम्प्लॉयर, ओनर, बॉस कंपनी, अगर आप जॉब नहीं ढूंढते हैं, आप ये सिंपली आप ये कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है 18 मंथ्स के अंदर, तो एक दिन भी ऊपर नहीं होगा वो आपको वापस भेज देंगे, आपका कोई भी मुल्क होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं कि बच्चे वहां से रह के अपना वीज़ा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना पीएचडी वहीं पर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्टडी वीज़ा भी वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। रिसर्च हमने जब की तो उसमें हमें पता चला कि जो वहाँ पर असाइलम क्लेम किए गए हैं, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट वहाँ पर गई हैं, दरख्वास्तें वहाँ पर गई हैं, टोटल 14,800 गई हैं वहाँ पर बरतानिया में। उसमें से जो स्टूडेंट्स की थी उसमें से 5,700 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की थी। सबसे ज़्यादा हमारा नंबर है और हम वहाँ पर असाइलम क्लेम कर रहे हैं कि हमें यूके में ही रहना है। तो ये हमारे लिए या हमारी गवर्नमेंट के लिए कितना अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोग जो है ना वहाँ पर जाके वापस ही नहीं आना चाहते और वहाँ पर असाइलम क्लेम कर रहे हैं। ये भी एक मेजर वजह है कि बरतानिया ने इस वक्त इस तरह पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया है। कि असाइलम बहुत ज़्यादा क्लेम किया गया है। और होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने भी जो लाइसेंसेस होते हैं जिन्होंने यूकेवीआई से लिए होते हैं इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के लिए स्टूडेंट्स की, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने तो आपको पता है तर्क कर दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एडमिशन ही, मतलब कोई एडमिशन भी नहीं ले रहे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है। तो ये अलार्मिंग है कि वहाँ पर लोग, पहली बात तो आप कोर्स ही ऐसा सिलेक्ट करें ना जहाँ पे आपको पता हो कि काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और ये काउंसलर की भी जिम्मेदारी और स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर रिसर्च करे कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या उसकी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर तो वो जॉब्स अवेलेबल हैं तो उस प्रोग्राम को लेकर चलें, ना कि सिंपलर प्रोग्राम्स को जो जल्दी से पढ़ लें, आसानी से पढ़ लें। उसकी जगह आपको थोड़ा सा चैलेंज लेने की जरूरत है। वैसे ये लोग जो असाइलम क्लेम कर लेते हैं, बच्चे जाके, स्टूडेंट्स जाके, कितनी देर में उनको वीज़ा मिल जाता है? बहुत देर लगती है? वैसे तो वो 10 साल जैसे आप बता रही हैं कि वो वीज़ा दे रहे हैं, तो असाइलम में कितनी देर लग जाती है? असाइलम में हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए। इसका कोई चांसेस, इसकी कोई प्रॉपर रिटन इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो केस जाता है, वो असेस करते हैं, आपके इंटरव्यूज करते हैं ना कि आपका केस कितना जेन्युइन है, उसके बाद ही आपको मिलता है। ठीक है कि वो आपकी एक्सेप्ट की जाएगी या फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती जा रही हैं कि जैसे जैसे लोग यहाँ से बाहर मूव होना चाह रहे हैं, विद फैमिली होना चाह रहे हैं, तालीम के हसूल के लिए होना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हमारे सामने आ रही हैं। पहले हमने देखा कि वीज़ाज़ रिजेक्ट होना शुरू हो गए, वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो। अब जो है ना वो इस तरह की रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि अगर आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, अगर आप तालीम के हसूल के लिए गए हैं तो आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर आप जाना चाहते हैं, जो हमें देख रहे हैं, अपने जो कंसल्टेंट है उससे ज़रूर कंसल्ट करें, देखें कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आगे जाके आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या ऑप्शन है। तो हमारे साथ रिदा सुल्तान मौजूद थी, वीज़ा कंसल्टेंट है। रिदा, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर हमारे साथ बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।